तो तुम लोगों का ध्यान जो होना चाहिए वो पढ़ाई पे होना चाहिए, ना कि हमारे इस पे ध्यान नहीं होना चाहिए। ध्यान होना चाहिए इस पे और बोर्ड पे, हमारे बातों पे नहीं, जो लिखा हो उसको समझना। तो आज का टॉपिक है क्या, 11वां पाठ है और 11 को संस्कृत में लिखते हैं एकादश। क्या लिखते हैं? एकादश। और पाठ का होता है पाठ। क्या होता है? पाठ, या जिसको अध्याय बोलते हैं। और ओ माय गॉड, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां तो एकादश पाठ, और एकादश पाठ में है ग्राम्य जीवनम। इसको क्या पढ़ोगे? ग्राम्य जीवनम। इसका हिंदी होता है ग्रामीण जीवन। ग्राम मतलब क्या होता है? गांव। देखो, पहले क्या हुआ करता था, जब हम लोगों का देश आजाद नहीं था, छोटे छोटे जो है ना कस्बों में बटा होता था। पहले गांव को कस्बा कहा करते थे। क्या कहते थे? कस्बा। और धीरे धीरे क्या बना? ग्राम बना, तब इसी को गांव कहने लगे। ठीक। तो पहले छोटे छोटे जगहों पर जैसे कि 100, 50, 200, 400 ऐसे ही लोग रहा करते थे। ठीक। अब तो सारे नियम कानून के हिसाब से जो है ना एक गांव को जो है ना उपाधि दी जाती है। ये नहीं कि जो है ना अब जैसे कि मान लो कि पकड़ा में जो है, ये गोट पकड़ा में जो है ना इस जगह पे इतना लोग रह रहा है, तो इसको एक गांव घोषित कर देंगे। बाकी जो है ना इस बीच में बगीचा पड़ता है, उसको दूसरा क्षेत्र नाम दे देंगे। ऐसे नहीं होता है, बल्कि वो कहलाएगा कैसे कि जब तक उसमें एक निश्चित मात्रा में, निश्चित संख्या में व्यक्ति नहीं रहेंगे और घर नहीं रहेगा, तब तक उसको गांव नहीं कहेंगे। तो वही ग्रामीण जीवन के कैसा होता है उसी के बारे में समझना है। किसके बारे में समझना है? ग्रामीण जीवन कैसा होता है। तो इसका पाठ का परिचय क्या है? प्रस्तुत पाठ जो है ग्राम्य जीवन में ग्रामीण जीवन के दुख स्थित का वर्णन किया गया है। सुख के बारे में तो सब बोलता है? हम ऐसे थे, हम वैसे थे, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, ये तो सुख ही है ना। ग्रामीण जीवन में दुख क्या होता है, दुख की स्थिति क्या है, उसके बारे में बताया गया है। ग्रामीण जीवन में किसके बारे में बताया गया है? दुख की स्थिति के बारे में। दुख की स्थिति के बारे में, दुख की अवस्था के बारे में। तो ऐसा माना जाता है कि आरंभ में जो है ना ग्रामीण जीवन को ईश्वर का वरदान तथा आनंद का स्वरूप माना जाता था। नहीं बताए? स्टार्टिंग में जब लोग जैसे कि पहले तो सभी लोग जो थे वनमानु थे ना, वन में ही रहा करते थे और जहां मन होता था वहां घूमते रहते थे, यही ना करते थे। और जब लोगों ने खेती करना प्रारंभ किया तो देखा गेहूं इसको छोड़ के नहीं जाएंगे। कितना समय में होता है? इतना समय तक यहाँ रहेंगे। तब धीरे धीरे रहना शुरू किया, तब धीरे धीरे गांव बसाना शुरू किया, टोला बसाना शुरू किया, कस्बा कहने लगा। तो वो जो पहले जो हुआ करता था वो ईश्वर का वरदान पहले कहलाता था। कोई भी ग्राम जो है क्या कहलाता था? ईश्वर का वरदान कहलाता था, माना जाता था। ऐसा वरदान तथा आनंद का रूप माना जाता था। किंतु आज जो है ना ग्राम अभिश्रापित बने हुए हैं। आज का ग्राम कैसा बना हुआ है? अभिश्रापित, अर्थात श्राप जिसको बोलते हैं ना, श्राप कोई दे दिया है। हाँ, तो बिल्कुल ग्राम वैसा ही हो गया है। भारत की आत्मा जो है ना गांव में निवास करती है, यह कथनीय भर के लिए रह गई है। तुम ही लोगों की किताब में पढ़ाए हैं भारत माता ग्राम वासनी। अच्छा, वो 10वां में है। कहता क्या है कि ईश्वर जो निवास करते हैं ना, वो मंदिरों में नहीं, मस्जिदों में नहीं, गिरजाघर में नहीं, गुरुद्वारा में नहीं, चर्च में नहीं, या फिर कहीं और नहीं है भगवान ईश्वर, बल्कि वो किसी गांव में निवास करते हैं। कहाँ निवास करते हैं? किसी गांव में निवास करते हैं भगवान ईश्वर। लेकिन ये सिर्फ जो है ना कथन बन के रह गया है।
मतलब सिर्फ कहने को रह गया है कि भगवान जो है ईश्वर जो है गांव में निवास करते हैं, ऐसा नहीं है, अब नहीं है। लेकिन उस लोगों के लिए नहीं है जो ऐसा मानते नहीं है। सबका नजरिया, सबका मानना अलग अलग होता है ना। हाँ, तो उस लोगों के लिए नहीं है। आज के वैज्ञानिक युग में जो है ना, युग में भी गांव की दशा बद से बदतर होती देखकर लोग वहां से जो है नगरों की ओर पलायन करने लगे हैं। अच्छा, इस दुखों का बात कर रहा था कि लोग जो है ना गांव छोड़कर नगर में जाके बसने लगे हैं। नगर किसको कहते हैं? शहर को। अच्छा, उसको शहर या फिर नगर में लोग क्यों जाते हैं? कोई कारण एक दो। क्या? काम करने के लिए, रोजगार नहीं मिलता है इसलिए बाहर जाता है। कोई और कुछ? अरे लोग गांव में इसलिए जाते हैं, जैसे मान लो कि हम जो है ना एक उदाहरण लेते हैं दीरा का, है वहां ऐसी स्थिति रहती है कि पूर्ण रूपेण हमें जो राशन मिलना चाहिए, दाल चावल मसाले और भी जो भी खाने के पदार्थ, जैसे मान लो कि हमें तुरंत आइसक्रीम खाने की आवश्यकता पड़ गई, क्या हमें गांव में आइसक्रीम मिल जाता है? या फिर कुछ ठंडा या फिर कुछ ऐसा चटपटा खाने का मन हुआ, या फिर बहुत ज्यादा जो है ना कष्ट हो जाता है, या फिर कुछ गिर जाता है, या किसी का कुछ कट जाता है, अचानक हो जाता है, क्या गांव में हॉस्पिटल या फिर अस्पताल जो होता है उपलब्ध होता है? नहीं। इसी वजह से लोग क्या करते हैं, शहर जाते हैं। और वहां की सड़कें अच्छी होती है, कुछ हुआ तुरंत गाड़ी आएगा, तुरंत हॉस्पिटल पहुंचेगा, और वहां डॉक्टर भी उपलब्ध रहता है। हमारे गांव में रहता है क्या? नहीं। इसी वजह से लोग क्या करते हैं, गांव छोड़कर नगर की ओर जाते हैं, शहर जाने लगते हैं। पलायन का अर्थ क्या होता है? एक जगह से दूसरे जगह जाना। पाठ में जो है ना ग्राम्य जीवन की दशा और सुधार की दिशा का निरूपण किया गया है कि गांव का जो है ना जीवन सुधर कैसे सकता है, सुधरेगा कैसे, इतनी स्थिति जो खराब है उसको जो है ना सुधारेंगे कैसे, किस प्रकार से सुधरेगा। तो यहाँ से अध्याय शुरू होता है। हमारे देश के लोग गांव तथा नगर में रहते हैं। हम लोग किस देश में रहते हैं? भारत देश की राजधानी कहाँ है? नहीं। और हम लोग किस महादेश में रहते हैं? एशिया महादेश। और सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? एशिया महादेश। एशिया महादेश। तो देश के लोग जो है वो गांव और तथा नगर दोनों जगह रहते हैं। गांव की संख्या नगर की अपेक्षा निश्चय ही अधिक है। अच्छा, गांव में लोग अधिक रहेंगे या नगर में? नगर। कहाँ पर? नगर में। तो गांव की संख्या नगर की अपेक्षा जो है, नगर की अपेक्षा निश्चय ही अधिक होगा। नगरों की संख्या तो क्रमशः बढ़ रही है, किंतु ग्रामीण जो है ना वैसा विकास नहीं कर रहे हैं। ग्रामीण विकास करेगा तब तो वहां लोग रहेंगे, तब तो वहां की संख्या अधिक होगी। आज तो नगरवासी हैं, आज जो नगरवासी है ना वो पूर्व से ग्रामवासी ही थे, नहीं थे। आज जो जाके नगर में बस रहे हैं, नगर में रह रहे हैं, वो सबसे पहले तो गांव में ही रहा करते थे ना, ग्राम में ही रहते थे ना, वो ग्रामवासी हुआ करते थे। कुछ आज भी जो है ना अपने ग्रामीण संबंध का निर्वाह कर रहे हैं, जो पुराने ख्यालात के होते हैं ना, जिसको अपनी भूमि से, अपने जगह से और अपने जगह के वातावरण से प्रेम रहता है, वो प्रिय रहता है, उस चीज को छोड़ के नहीं जाना चाहते हैं। तो वैसे लोग अभी भी जो है ना गांव से संबंधित रहते हैं, गांव से जुड़े हुए रहते हैं। एक प्राचीन कहावत है कि प्रकृति ने गांवों की सृष्टि की। गांव की जो सृष्टि की है, बनावट की है, वो
किससे हुई है? प्रकृति से। किससे हुई है? प्रकृति से। नगर तो मानव द्वारा स्थापित किया गया, सही बात है। नगर जो है वो किसके द्वारा बनाया गया है? मानव के द्वारा। अब बड़ा बड़ा वहाँ बिल्डिंग रहता है, हॉस्पिटल रहता है, सड़क रहता है, इसके अलावा या गाड़ी रहता है, इसके अलावा भी कुछ देखने के लिए मिलता है क्या? हरे भरे पेड़, सुंदर सुंदर जो है ना वन, सुंदर सुंदर जो है ना नदियां, ऐसा देखने के लिए मिलता है क्या? नहीं ना। तो वो गांव कैसे कहलाएगा? वो तो मनुष्य निर्माण किया है ना। हाँ, गांव का निर्माण किसके द्वारा हुआ है? मनुष्य के द्वारा। प्रकृति के द्वारा। और नगर का निर्माण मनुष्य के द्वारा हुआ है। इसका अर्थ है कि गांवों का विकास जो है ना प्रकृति है, जबकि नगर तो कृत्रिम है। वो तो सही बात है। गांव जो प्रकृति से बना है वो प्राकृतिक है, और नगर क्या है? मानव के द्वारा बनाया गया, तो वो उसको क्या कहेंगे? कृत्रिम। क्या कहेंगे? कृत्रिम। कृत्रिम उसको कहते हैं जो मानव द्वारा निर्मित होता है, जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं। मनुष्य ने अपनी भौतिक सुख समृद्धि की कल्पना करके अपने प्रयत्न पूर्वक नगरों का निर्माण किया, सही बात है। मनुष्य ने अपने सुखों को देख करना, जो मतलब हम लोगों को उपलब्ध होना चाहिए, वो सब चीज नगर में मिलेगा। सुख के सारे सामान वो नगर में मिलेंगे कि गांव में? कहाँ पर? नगर में मिलते हैं। निर्माण क्या है? मनुष्य की 3 मुख्य आवश्यकताएं हैं। तुम लोग बता तो क्या क्या? हाँ, सही बात है। रोटी, कपड़ा और मकान। 3 चीज प्रमुख होता है, आवश्यक होता है। भोजन, जिसको रोटी बोलते हैं, कपड़ा जिसको वस्त्र बोलते हैं ना, मकान आवास कहते हैं, घर कहते हैं। ग्रामीण जो है ना, ग्रामीण जो होते हैं वो कम आमदनी के बावजूद संतुष्ट रहते हैं या नहीं रहते हैं? वो 200 का, 400 का, 500 का कमा के लाएगा, फिर भी जो है ना वो सब पूरा कर लेता है। ठीक। लेकिन नगर के लोग 10,000 कमा के लाएगा तो ये संतुष्ट नहीं रहता है। फ्रिज है, उसमें अब सामान लाइन चाहिए है, फिर भी संतुष्ट नहीं है। हम लोगों को फ्रिज नहीं है फिर भी संतुष्ट है। निकाल तो की जोर ना, निकाल हाँ तन तो अच्छा लायक निकालिए। क्या कहता है? तो मतलब ग्रामीण में जो है ना सब चीज उपलब्ध है, फिर भी वो संतुष्ट है। ग्रामीण संतुष्ट है, कुछ भी नहीं है फिर भी संतुष्ट है। लेकिन नगर के लोग सब कुछ है फिर भी वो संतुष्ट नहीं है। किंतु इतने से अधिक लाभ के लिए जो है ना धन की आवश्यकता है। किन लोगों को? नगर वाले या ग्रामीण वाले? थोड़ा धन की आवश्यकता है। गांवों में जो है ना गांवों में कृषि प्रधान व्यवस्था आज भी विद्यमान है कि नहीं है? कृषि प्रधान बोले तो अब जैसे देखो गेहूं के लिए जो है ना, गेहूं उपजा लेता है और खुद से रख लेता है और खुद ही उसे जो है ना तैयार करता है और पिसा के खाता है। हाँ, गेहूं। और यदि सब्जी चाहिए, अरे बारी मुते ले ला यहाँ तेको ना। लेकिन नगर के लोग, शहर के लोग क्या करेंगे? यहाँ से जो जाएगा ना वो आज टूटा, चाहे ना आज वो शाम में लोड होगा, रात भर चलेगा या 2 दिन भी रह सकता है, या तो उसमें कलर मार के रखेगा, पानी मार के रखेगा, या फिर उसे जो है ना फ्रिज में रखा जाएगा। तब वो जो है ना कहीं जाके सुरक्षित रहता है। 2 दिन 3 दिन हो जाता है, तब तक में हो जाता है बासी। वो तो हम लोग बासी एक के रात के बाद कह देते हैं ये बासी हो गया ना। वो लोग सब बासी खाता है।
यही होता है कृषि प्रधान होने का महत्व। व्यापार तथा उद्योग तो नहीं के बराबर है। क्या हम लोगों के यहाँ व्यापार होता है? उद्योग है? बड़ा बड़ा उद्योग किसको कहते हैं? जहाँ बड़ा बड़ा कारखाना लगा हुआ रहता है। हाँ, इसीलिए जो है ना ग्रामीण लोग धन कमाने के लिए नगर की ओर भागते हुए दिखाई देते हैं। हाँ, ये जो पहले बोला था, क्या गांव के लोग नगर क्यों जाते हैं? क्या चाहिए उसको? पैसा। इसी वजह से वो जो है ना धन की आवश्यकता लिए वो लोग कहाँ जाते हैं? नगर की ओर पलायन करते हैं। देखो, प्राचीन काल में ग्रामीण जीवन अति सुखमय था। प्राचीन काल बोले तो बहुत पुराना, जब से स्टार्टिंग हुआ है उस समय गांव इतना सुखद था, इतना आराम था कि मत ही पूछो। अच्छा, अभी सुखद क्यों नहीं है? कोई कारण बता सकता है? बोलो बोलो बोलो, हम कारण बताएं? अभी जो हम तुरंत बोले कि बारी में सब्जी लगा हुआ है या फिर जो चीज उपलब्ध है तुरंत ला लेते हैं। लोग पैसे के लिए क्या करता है कि अच्छे चीज को जो है ना बेच लेते हैं और उसे दूसरी जगह भेज देते हैं। तो जो अच्छा चीज रहेगा ही नहीं तो हम लोग अच्छा चीज का उपयोग कहाँ से करेंगे? नहीं कर सकते है ना। तो वो चीज रहेगा तब तो सुख गांव में जो है ना सुख की अनुभूति होगी। हाँ, संतुष्ट ग्रामीण यदा कदा ही नगर या शहर जाते हैं। जो कुछ संतुष्ट नहीं हुआ करते हैं ना लोग, वैसे ही लोग जो है ना नगर की ओर जाते हैं। जो गांव से संतुष्ट नहीं रहते, जैसे हमको ले लो, अभी ना तुमको हम गांव में दिख रहे हैं किसी तब देखा हम धीरे धीरे कुछ नहीं करना चाहते हैं। हाँ, देखो, जो गांव से संतुष्ट नहीं होते हैं ना वही लोग कहाँ जाते हैं? शहर जाते हैं। सुख के सारे साधन जो है ना उस समय उपलब्ध होने के कारण गांव जो है ना अच्छा लगा रहा था। जिस समय सब चीज गांव में था, शहर का एक भी सुख का अनुभूति नहीं था, तो उस समय गांव ही अच्छा लगता था। अभी तुम लोगों को भी जो है ना गांव से बाहर यदि ले गए और वहां जो है ना 2-4 दिन तक तो बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। और जो शहर में 1 महीना 2 महीना 1 साल जो है ना रह के आया है उसको गांव लाओ, वो कहेगा कि हमको नहीं रहना है, हमको जल्दी से भेजो, नहीं तो हम जा रहे हैं। वो 1 महीना भी जब तक रहेगा ना तब तक वो यही बोलते रहेगा, हमको नहीं रहना है। हाँ, ऐसे ही बोलेगा। कैसे बोलता है? हमको नहीं रहना यहाँ पे, हमको फौरन वहाँ भेजो, नहीं तो हम जा रहे हैं ना। हाँ, यही ध्यान दे। हाँ, तो देखो, जिसको गांव अच्छा नहीं लगता, जैसे कि देखो शुद्ध जल, स्वच्छ हवा, अपने द्वारा अर्जित अन्न, सामाजिक प्रेम, लोगों द्वारा लागू नियम तथा संख्या, ये सभी ग्रामीण जीवन के मुख्य लक्षण हैं। गांव के जीवन का लक्षण देखो क्या है। यहाँ पे सुबह सुबह उठता है, हाँ, चिड़ियों का आवाज और भी बहुत सारे पक्षियों का आवाज। और जब सुबह सुबह उठेगा तो जो है ना शांत वातावरण, ठीक, बहुत अच्छा जो है ना ठंडा ठंडा हवा, या फिर जब गर्मी का मौसम होता है तो अच्छा अच्छा धूप आता है। और पेड़ पौधे से जो है ना जब अभी देखो ना वसंत, ठंडी के बाद तुरंत वसंत आएगा, ठीक, वसंत के समय जो है ना सभी पेड़ में जो है ना फूल, सभी पेड़ में फूल आते हैं। ऐसा एक भी पेड़ नहीं होगा जिस पेड़ में फूल नहीं रहेगा, सब पेड़ में फूल आते हैं। हाँ, अभी कुछ दिन के बाद देखो ना, या फिर पहले हो गया था, अभी फिर जो है ना कदम, यहाँ से कदम का पेड़ लगा हुआ है ना ढेरी, जब यहाँ से निकलोगे
कदम का फूल जो है ना इतना सुगंधित करता है, मन तो करता है वहीं पे जो है ना 2 घंटा बैठे रहे। तुम लोग को ऐसा लगता है? लगना चाहिए। हाँ, ये रात रानी जो है ये सब इतना अच्छा खुशबू करता है। ये सब गांव में ही मिलेंगे, ग्राम में ही मिलेंगे, वहाँ नहीं मिलेंगे। रात में निकलेंगे काहे? खुशबू लेने के लिए, टहलने के लिए आ जाते हैं खाना पीना खा के। लेकिन वो 8 बजे के बाद ज्यादा खुशबू करते हैं। गोधुली जब बेला खत्म होता है ना, तब गोधुली का मतलब होता है जब गाय बकरी दिन भर चरता है, शाम जैसे कि सूर्य अस्त होने लगा, सूर्य अस्त होने से पहले वो घर आना प्रारंभ कर देता है। हाँ, उस समय को जो है ना गोधुली बेला कहा गया है। उसके पैरों से जो चलते हुए धूल उड़ता है ना, ठीक, उस समय तक को गोधुली बेला कहा गया है। और ये समय जो है ना, उस समय बहुत ज्यादा शोर शराबा होता है, उसमें बहुत ज्यादा शोर शराबा होता है। इसीलिए जो है ना देखेगा लगभग 8 बजे तक जो है ना बहुत शोर शराबा होते रहता है। तुम लोग तो घर में रहते हो ना, बाहर नहीं निकलते हो ना, देखना जब भी कभी मौका मिले शाम में कहीं जाने आने का, तो 8 बजे के पहले 7:30 बजे तक ना लोग 8 बजे तक ना घर अंदर प्रवेश हो जाते हैं सब। हाँ, रात में 9 बजे 8:30 बजे के बाद कुछ ही लोग जो है ना घर जाते हैं। जब हम प्रतिदिन हम यहाँ से जब हम लोग अच्छा जाते हैं, ठीक, कभी जो है ना गोधुली बेरा में ही निकल जाएंगे, कभी रात हो जाता है, कभी एक समय में नहीं जाते हैं। खाना जिस समय बनेगा तब उसी समय तो जाएंगे, तो उस समय जाते हैं। तो किसी गोधुली बेरा में निकल गए ना, तो बहुत सारा गाड़ी, बहुत सारा लोग जो है ना उस समय आएंगे, ठीक। तो उस समय शोर शराबा भी बहुत होता है। कितनो ठंडी हो जाए, कुछ हो जाए, और कारण ये होता है कि सूर्य पहले अस्त हो जाता है। इसी वजह से जो है लोग जो है ना पहले चले जाते हैं। अब उस समय नहीं देखा जाती कि 8 ही बजना चाहिए, 7:30 ही बजना चाहिए। अंधेरा होने के बाद कितना जल्दी सोचता है हम लोग जो है ना घर चले जाए, ठीक। हाँ, तो जिसको ये सुख का अनुभव होता है ना, वो ग्रामीण जीवन में होता है, उसका यही मुख्य लक्ष्य होता है। कृत्रिम भौतिक संस्कृति भारत के गांवों को दीर्घ काल तक जो है ना प्रभावित नहीं किया। संस्कृति जो है बहुत लंबे समय तक हमारे ग्रामीण जीवन को प्रभावित नहीं किया था। ये भौतिक सुख किसको कहेंगे? वही जो लीलावती आई थी अपने भैया के यहाँ, वो आए थे गांव का पुराना चीज देखने, उसको सुरेशवाद दिखा रहा था। देखो दीदी, बुआ, गाड़ी अपनी है, ट्रैक्टर है, फ्रिज है, सब कुछ है। जबकि वो बतला जानवे नहीं करता था कि हाँ बुआ जो है पुरनका चीज देखने आई है, बैलगाड़ी देखने आई है। हम भी जब जनता है छोटे थे ना, तो जब नानी यहाँ जाते थे, ठीक, बैलगाड़ी पे नाना घुमाते थे, खेत जाते थे तो बैलगाड़ी पे लेके जाते थे। उसके बाद और वो जो घुमाने वाला कुट्टी काटने वाला होता है वो मशीन, वो कभी कभी घुमाते थे। और जो है ना नाना या फिर नानी जो होती थी, वो जो है ना बैठ के वो भैंस ढेली रहता था, तो गोबर होता था ना, वो मुठला पार के जो है ना चिपरे पारते थे। बड़ा मजा आता था खेलने में। लेकिन वहाँ जब 6 साल के बाद 7 साल के बाद पहुंच आए, बैलगाड़ी खत्म, वो मशीन खत्म, चिपरी पारना बंद, कुछ भी खेलना उलना बच्चे साथ सब बंद, तो मजा ही नहीं आता है। इसी वजह से नानी घर में मन नहीं लगता है। तो मतलब जो है ना यही होता है भौतिक सुख जो है ना धीरे धीरे जैसे अनुभव करने लगा, तो ग्रामीण सुखों को जो है ना धीरे धीरे छोड़ने लगे लोग। विदेशों में जो है ना, विदेशों में तो गांवों में भी वैज्ञानिक विकास हो गया है। ये हम अपने भारत की बात नहीं कर रहे, विदेश की बात कर रहे। विदेश का जो गांव भी होता है ना, विदेश का गांव भी जो होता है ना, वहां पर वैज्ञानिक का विकास होते रहता है। छोटे छोटे घरों में देखेगा टॉर्च बना रहा होता है, टीवी बना रहा था, मोबाइल बनाता है। गांव में भी ऐसा बात, हम लोगों के यहाँ ना मोबाइल बनता है तो शहर में बनता है, या फिर जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान बनता है वो शहर में बनता है।
लेकिन विदेश में जो है ना गांव में भी वैज्ञानिक सामान बनता है, जैसे कि बिजली, संचार, यातायात, कृषि यंत्र उपलब्ध और है, किंतु भारतीय गांवों में जो है ना ये सब नहीं देखे जाते हैं। भारत के गांव में ये सब देखे जाते हैं? नहीं देखे जाते हैं। इसीलिए आज गांव का जो है ना जीवन वरदान के रूप में नहीं माना जाता है। गांव का जीवन जो है वरदान नहीं है, पहले वरदान था, क्योंकि सब चीज उपलब्ध था। सुख संपन्न जो है ना ग्रामवासी भी नगर की ओर भाग रहे हैं, तो निर्धन एवं आजीविका के साधन से रहित लोग क्या कहना है। जिसको थोड़ा मोड़ा धन है, जिसको सुख है, वह भी लोग जो है गांव को छोड़ के जो शहर जा रहे हैं। बताओ, जिसको कुछ है ही नहीं वो क्यों नहीं जाएगा? जाएगा कि नहीं? वो भी जो लोग जाना चाहते हैं। ये नगरों में जो है ना जीविका प्राप्त करते हैं, पहले तो ये सुख समृद्धि तथा भौतिक सुविधा प्राप्त करते हैं। जैसे ही वो नगर जाते हैं, वो लोग जो है ना पहले सोचेंगे, मतलब वही जो व्यक्ति को 3 चीज चाहिए, क्या? रोटी कपड़ा और मकान। हाँ, तो पहले वो अपने भौतिक सुखों का जो है ना प्राप्त करना चाहेंगे, पहले काम खोजेंगे। आज गांव में जो है ना स्वर्ग की कल्पना नहीं है। अभी के युग में जो है, ठीक, गांव में पहले स्वर्ग की कल्पना किया जाता था। वैसे हमारे गांव में अभी भी है ना? अरे है या नहीं है? बोलो ना सभी। हाँ। क्या? हाँ, अभी पूछे कहाँ थे खुद? फिर से पूछते हैं, क्या अभी भी हमारे गांव में स्वर्ग की कल्पना है ना? क्या हुआ रे? ये स्वर्ग है। तो स्वर्ग, लेकिन आजकल के जो है ना नहीं है गांव में। इसीलिए आजकल जो है ना ग्राम्य जीवन की प्रशंसा साहित्य में नहीं किया जाता है। पहले साहित्य में जो है ना, पहले का जितने भी लेखक या साहित्यकार हुए ना, वो नहीं बताते हैं। अभी 10वां में बताए थे, भारत माता ग्राम वासनी खेतों में फैला है श्यामल धोल भरा महिला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासनी, भारत माता ग्राम वासनी। अर्थात भारत माता जो वास करती है वो ग्रामों में वास करती है। कहाँ वास करती है? किसने लिखा है? रामधारी सिंह दिनकर। ऐसे ऐसे जो है ना लेखक और साहित्यकार जो है ना पहले गांव का ऐसा वर्णन कर। अरे उस समय था, तब तो वर्णन करते थे, बताते थे, लिखते थे, लेकिन अभी नहीं है। अभी प्रशंसा साहित्य में नहीं किया जाता है। आज गांवों में जो है ना कभी अनावृष्टि, कभी जो है ना अतिवृष्टि, कभी भी जो है ना नदियों में बाढ़ के कारण बांध के टूटने से गांव में जो है ना भयंकर विपत्ति आ पड़ती है। सही बात है कि नहीं है? हाँ? हमारे ही गांव के मुख्य रोड के टोला के जो है ना पकड़ा के बीच सड़क पे जो है ना नाला का पानी बहा दिया करता था। इतना खराब लगता था कि मत ही पूछो। बताओ, ऐसे गांव में कोई रहना चाहेगा? ये ठीक करवेला छे, रोड बनवेला चोटना से लिए। हाँ, देखो विपत्ति क्या होती है। अच्छा, अनावृष्टि का मतलब क्या होता है? तुम लोग पढ़ने के बाद कुछ याद नहीं रखते, याद रखा करो। अनावृष्टि का मतलब होता है कि कम बारिश होती है। क्या होता है? कभी कम बारिश होता है, कभी कभी बहुत ज्यादा बारिश होती है। अतिवृष्टि क्या होता है? अतिवृष्टि हो जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि नदी का बाढ़ इतना आ जाता है कि गांव में जो है विपत्ति पड़ जाती है। क्या होने लगती है? विपत्ति होती है। गांव में विपत्ति किस कारण से होती है? बाढ़ के कारण से। इसमें जो है ना ग्राम जीवन अभिशाप माने जाते हैं। नहीं होता है, कभी कभी कहता है कि किसके कारण आया बाढ़। कभी कभी कोई एक जिम्मेदार नागरिक हो जाता है। कौन जानते हो? हाँ, वही
जिसके हाथों में सारा कार्यभार होते हैं? हमारे नेता वही तो करते हैं ना। यदि वो चाह ले उस पानी को रोक के देना, दूसरी ओर बहा देने का, तो वो कभी गांव में आएगा? नहीं आएगा। जैसे मान लो बाढ़ आया, उसके लिए उपलब्ध करवाता है ना खाना या फिर रहने की स्थिति जगह का। बता, वो खाना जो देता है, इतना इतना खर्चा जो करवाता है, इतना इतना पैसा जो खाना पे खर्च करता है, क्या उसी पैसे को जो आपके पास था बांध बनवा के पानी दूसरे ओर क्यों नहीं मोड़ दिए? ऐसा क्यों नहीं करता पता है? नहीं दिखाएगा क्या? ये राज्य सरकार में गांव में आता है, राज्य सरकार का काम है। ये करेंगे क्या? केंद्र सरकार से जो है ना पैसा लेने के लिए ये बजट दिखाएगा कि गांव में जो है ना बाढ़ आने के कारण इतना क्षतिग्रस्त हो गया है, हम लोगों को जो है ना पैसा देंगे और उसके लिए खाने का रहने का जो है ना सब व्यवस्था करवाएंगे। इसके लिए हमें जो है ना 50 करोड़ चाहिए या फिर 20 करोड़ चाहिए, 30 करोड़ चाहिए। इतना बजट वो ले लिया और खर्चा कितना किया? 1 करोड़ 2 करोड़ खर्चा किया और बाकी सब पैसा अपने झोले में रख लिया। वो काहे बांध बनवाएगा? इसीलिए बांध नहीं बनवाता है। बाढ़ आने दो, लोगों को मरने दो, क्षतिग्रस्त होने दो, वो सारा पैसा हम लेंगे, कुछ खर्चा करेंगे, कहेगा कि खर्चा किया है, बाकी सब पैसा रख लेंगे। इसीलिए हम चाहते हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए। सब बढ़िया से चेक करेंगे ना, जब कहाँ पे क्या हो रहा है, तब जो है ना बढ़िया से क्या होगा, मजबूत होगा। और हमारे साथ तुम सभी होगे, हमारे साथ सभी होंगे, हम सभी होंगे। कहीं पे भी गलती देखा 6 साल बाद बनी तो हम सब बोल रहे। जब हम बनेंगे ना, तुम सब एलिजिबल हो जाओगे, मतलब एज उतना हो जाएगा कि तुम लोग जो है ना हमें चुन सकते हो। यदि किसी को चुना, देखो बहुत यही चुन लगे ना, अरे बिल्ले कम होलो तो पता नहीं चली जिते तो नहीं दिला चला गिनती मारबो, गिनती मारबो। तो यार वो तो याद है। अच्छा ठीक, फैक्ट बात बोला। तो अभी के गांव में जो है ना अभी स्थापित हो गए हैं, यही सब कारण है। समाज में जो है ना राजनीतिक प्रचार से जो है ना दलबंदी, जातिवाद, भूमिवाद आज गांवों में जो है ना विशेष रूप से पाए जाते हैं। नहीं होता है, पहले लोग जितना में थे ना उतना में खुश था कि नहीं? अभी लोग देखो ये कितना में घर बनाया, छोटा जगह में बनाया है ना। इधर मान लो यदि थोड़ा सा जगह खाली रहता, ठीक, तो कहता क्या, इधर दबा के बना लेता। अब इस जगह के लिए मान लो इस जगह उस जगह के लिए थोड़ा सा दबा के बना, उस जगह के लिए जिसका है वो लड़ाई करता। हाँ, तो वही छोटा छोटा जगह के लिए जो ना लड़ाई करते रहता है। इस कारण जो ना मानवता का विकास आवश्यक है। युवक लोगों में जो है ना समानता का व्यवहार करें। इसीलिए जो है ना हम झगड़ा करना नहीं चाहते हैं। सब लोग जो है ना समान हैं, कोई भी ज्यादा और कोई भी कम नहीं है, कोई भी ज्यादा और कम नहीं है, सब समान है। युवकों को जब जगेगा, जब वो समान का व्यवहार करेगा, तभी जो है ना अच्छा हो सकता है। जैसे प्रकृति ने सारे मनुष्यों को एक समान, एक रंग, एक रूप रंग दिए हैं, वहाँ गांवों में जो है ना मानव द्वारा विकसित कृत्रिम वैभव कहाँ। गांवों में भले ही भौतिक समृद्धि ना हो, किंतु स्वच्छ पर्यावरण की सुविधा गांवों में ही पाई जाती है। ने बताए, भले ही वो कह दे कि गांव में कुछ नहीं है, लेकिन हम अभी भी कहेंगे, गर्व से कहेंगे कि गांव में ही सब चीज प्राप्त होता है। होता है कि नहीं होता है? हाँ, होता है। इसमें जो है ना कोई संदेह नहीं है। तुम लोग संदेह करता है तो मूर्ख है कि गांव में कुछ नहीं मिलता है। सब कुछ मिलता है।
ये क्या? बताओ ना सर, फ्रिज के लिए जो है ना 3 हरिया लगा दिए थे, नहीं लगाए थे बीच वाला में? फ्रिज से भी बहुत अच्छा। फ्रिज से भी बहुत अच्छा मिलता था। फिर छे अंदर हम उससे भी फ्रिज नहीं थे यहाँ, घर फ्रिज पे से कमावे लिए सबके घर पे है। हाँ सर जी नहीं है, वहाँ ले गए। देख ले हाँ ठीक है। नगरीय जीवन में जो है, नगरीय जीवन की समृद्धि के समान ही गाँवों में जो है ना, गाँवों में भी प्रशासन के सहयोग से विकास हो, तभी जो है ना ग्रामीण जीवन सुखद होगा। नगर की ओर भागने की प्रवृत्ति बंद होगी। देखो, हम कह तो सकते हैं कि ग्रामीण जीवन जो है ना सुखद है, लेकिन यहाँ से लोग जो जाते हैं ना, पलायन जो करते हैं कमाने के लिए, ये सबसे बड़ी जो है ना दुखद बात है। और ये काम जो है ना किसका है पता है? राजनीतिक लोगों का। यदि वो उपलब्ध करवाए गांव में ही काम, हमारे राज्य में ही हर क्षेत्रों में काम का उपलब्ध करवाए, यहाँ जो है ना सब चीज उपलब्ध हो सकता है, फिर यहाँ के लोग बाहर नहीं जाएंगे। पूछो कैसे? हमारे बिहार में जो है इतना धान होता है, ठीक, इतना गेहूं होता है, इतना मक्का होता है, और इतना गन्ना होता है। इससे जो है ना बहुत सारा जो है ना अच्छा चीज बना सकते हैं। गेहूं का जो सबसे ऊपरी परत होता है, ठीक, पीसने के बाद देखेगा वो जो है ना पूरा पुत्ती के तरह होता है, ठीक। और हम लोग गांव के जो गेहूं पिसवाते हैं उसमें सब खा लेते हैं, खाते हैं ना? अरे हाँ या नहीं? हाँ। और शहर में क्या करता है, सिर्फ जो है ना उसके ऊपर का जो होता है ना वो हटा के दूसरे कामों में प्रयोग कर लेता है। उसके बीच वाला जो होता है सबसे व्हाइट वाला हिस्सा, उसी को उपयोग करता है, वही मैदा के रूप में आता है, और वो लोग वही उपयोग करता है। और इसी चीज को हम लोगों में यदि तकनीक आ जाए, ठीक, और यहाँ पे मशीन बैठाया जाए, यहाँ पे यदि किया जाए, तो क्यों नहीं उसके लिए जो है ना यहाँ से बना के हम भेजेंगे। यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा, लोग जाएंगे भी नहीं बाहर, खुद ही खेती करेंगे, खुद ही उस चीज का जो है ना बनावट करेंगे, खुद ही बेचेंगे। यहाँ खेती करता है, कम दामों में जो है ना बाहर भेज देता है सभी अनाज, और यहाँ के लोग जो है ना खेती करके उसे कम जो है ना मुनाफा भी मिलता है, और उसी को कहते हैं बेरोजगार। 6 महीना खेती करता है, फिर 3-4 महीना खेती होता है, उसके बाद जो है ना बैठे रहते हैं, उसे अच्छी तरह जो है ना खेती नहीं कर पाते हैं। या फिर मीठा के का जो गन्ना होता है उसी से जो है ना बहुत सारा बन सकता है, उसके रस का, उसके फिर वो जो बच जाता है, क्या बचता है, सिट्ठी बच जाता है ना, उससे बहुत सारा काम हो सकता है। पेपर बना सकते हैं, या फिर किसी और पाउडर में उपयोग कर सकते हैं। हाँ, पाउडर जो लगाती है ना गोरा होने के लिए, सुंदर होने के लिए, उसमें उपयोग कर सकते। इतना महीन पीस के जो है उसमें सिर्फ इतना भी तो सारा फूल होता है ना। हाँ, कोई भी जो है ना फूलों को सुखा के उसका रस निकाल के, या फिर उसका भी जो है ना उपयोग करके उसमें सुगंधित दे दो, वैसे छींटने लगो, अच्छा लगे। लेकिन वो हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है, जिसके वजह से लोग बेरोजगार हैं। अरे बहुत कुछ है, हमको सरकार बनने दो, सब कुछ करवाएंगे।